स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। शरणालय में उसे किसने भर्ती किया था, इस विषय को जानने के लिए सदाशिवम ने रजिस्टर को ढूंढा। उसे दोरागारों ने ही भर्ती किया था, कह उसमें लिखा हुआ था। सवेरे ही भर्ती कराया गया बालक शिशु है, नवजात है, कह रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। दोरागारू के घर में पैदा हुआ तो घर में न रखकर शरणालय में क्यों भर्ती कराया गया था। दोरा जी के बंगले में शाम को कितनी ही स्त्रियां आती रहती हैं, गाने बजाने के बाद कोई नहीं रहता है। सवेरे होने पर कोई नहीं दिखाई देता। जब सदाशिवम पैदा हुआ था उस समय तक संगीत, नृत्य, गाना बजाना आदि बंद हो चुका था, इसलिए उसकी माँ कौन थी पता नहीं लग रहा था। अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति चित्तरंजन दोरा जी के बाल मित्र हैं और अत्यंत विश्वास पात्र भी हैं, इसलिए उनको आधिकारिक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियमित किया गया था। उनकी उम्र अब 90 वर्ष की है। यदि चित्तरंजन दोरा जी जीवित रहते तो उनकी भी उम्र यही कुछ रही होती। एक दिन न्यायमूर्ति के घर जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद इधर उधर की बातें करने के अनंतर मेरी माँ कौन है, कह सीधे सदाशिवम ने पूछ लिया। काफी देर तक मौन रहने के बाद न्यायमूर्ति ने बतलाया, हम बाल्यावस्था के मित्र ही हैं, आत्मीय भी हैं, पर न्याय और आर्थिक मामले में मुझसे वह सलाह मशवरा लिया करते थे, लेकिन उनकी परिचित स्त्रियां और उनसे लैंगिक संबंधों के बारे में किसी को पता नहीं था, इसलिए आपकी माँ के बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ। आपके पिताजी की विवाहित पत्नी ना होने पर भी तुम्हें जन्म देने वाली माता उनकी सहचरी थी, यह बात सत्य है। फिर उन्होंने कहा, तुम ही चित्तरंजन के बेटे हो, असली वारिस हो, इस बात की उन्होंने स्वयं घोषणा की है। उसका कोई लौ तोड़ नहीं है। यदि उसका बेटा ना होता तो किसे इतनी संपत्ति का वारिस बना देते। मेरा मित्र बहुत ही सोच समझकर काम किया करने वाला है। दोरा जी मेरे पिता हैं, यह बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन 9 महीने ढोकर जन्म देकर मेरा लालन पालन करने वाली माँ को यदि मैं जान ना पाऊँ तो वह द्रोही है ना। मातृद्रोही तो है, आप ही बतलाइए, वह जीवित है या तुम्हें जन्म देकर मर गई है। यदि वह जीवित है या मृत, मुझे यह पता लगाना है, ना कि वह कौन है। सच ही है, न्यायमूर्ति ने कहा। उन्हें उतना मात्र ही मालूम है कि सदाशिवम ने विश्वास किया। न्यायमूर्ति कुछ भी छिपा नहीं रहते, इस बात पर सदाशिवम ने गौर किया। उतनी बड़ी संपत्ति का वारिस बनाने वाले पिता के प्रति कृतज्ञता के साथ गौरव भाव भी सदाशिवम को है, लेकिन माता के बारे में जानने की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। 30 साल पहले मैनेजर के रूप में काम करने वाले सत्यमूर्ति से पूछने पर शायद कुछ पता चले सोच सदाशिवम आगे बढ़ने लगा। अनाथ बच्चा है के रजिस्टर में मैंने लिखा था, तो बाद में दोरा जी शरणालय को आकर उन्हें फटकार कर डांट कर कोई अनाथ नहीं है, माता पिता के बारे में ना जानने मात्र से कोई अनाथ नहीं है।